फिर शिवराज जी तो भगवान ही है किसान उनके। किसान का पुत्र हूं मैं, किसान के लिए कुछ कर जाऊं, मेरा जीवन में आना सार्थक। पिछला 20 साल से किसान की इनकम डबल करनी है, लाभ को धंधो खेती का बनाना है। पिछला 20 साल से 20 लाख बार किसान ना का वोट ले जी रहा। पिछली बार आया किसान की सोयाबीन 6000 करूंगा, बिक्री है? अरे हाँ या ना? फिर क्यों 3100 में 3000 के गेहूं की हमने बात की थी भाभी ने और सबने, तो 2700 कर देंगे। अभी तक चालू हुए क्या? इधर धान नहीं होता है, उधर होता है। वहां का 3100 का धान कर देंगे। सब किसान ना से ढपाढप लेटी की कांग्रेस किन्ना लेटे अपन नच, अदरवाइज मत लो। किसान, अच्छा किसान की कोई जात हुई है कहीं? किसान को कोई धर्म है कहीं? खेती और किसानी तो भगवान सबका अन्न खिलाओ, हर जात का कन, हर धर्म का कन। अरे हम अनाज पैदा करा, अनाज पैदा करने वाला किसान और सीमा पे लड़ने वाला जवान एक ही है। अगर जवान के पेट में किसान का अन्न नहीं जाएगा तो वो भी देश की रक्षा नहीं कर पाएगा। सही है कि गलत? अब शिवराज जी कहीं मैं किसान पुत्र, मोहनलाल जी कहीं मैं किसान पुत्र, अनु असद थैला ना तोकी नहीं मी दौड़ी रही है। सही है कि गलत? देखो तो बोरी ले जा तो शिवराज जी का वीडियो देखो, इन्हें किन्हें देखो, हाथ उच्छो करो। तब मैंने सही करे हो कि गलत करे हो? मैंने ठीक किया? शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे टीवी पे देश के सामने 3 दिन बाद ही, उनसे पत्रकार ने पूछा कि वो जीतू पटवारी जी आपके यहाँ आए थे, बोरी कंधे पे लाद के आए थे, आपने उनको घर में बुला लिया, आपने उनसे ढंग से बात नहीं की, वो तो आपसे सवाल पूछने आए थे, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। तो शिवराज जी ने क्या कहा? क्या उत्तर दूं उनका मैं? गंभीरता हो तो उत्तर दूं। बात करने आया सोयाबीन की और बोरा लेके आ गए गेहूं का, यही बोला था। मैं शिवराज जी से मैंने कहा कि आपको इतना गेहूं से नफरत क्यों है भैया? रोटी तो गेहूं की खाते हो आप। सही है गलत? किसानों की दिवाली 2 दिन बाद दिवाली थी, तो मैंने कहा किसानों की आवाज उठाओ यार। उस समय धान बहुत तकलीफ में था, गेहूं भी नहीं खरीद पा रहे थे, हर तरह की यातना थी, सोयाबीन का आंदोलन चल रहा था, भावांतर योजना ये लाए नहीं थे, उसी के डर के बाद लाए, वो टाइम था। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पीसीसी गया, 10-20 किसान आए मेरे पास, उनने कहा ये तकलीफ है, मैंने चलो शिवराज जी के घर चलते हैं। तो वो मेरे पास गेहूं लाए थे, मेरे पास सोयाबीन लाए थे, मेरे पास प्याज लाए थे। कौन? उधर होशंगाबाद के किसान, विदिशा के किसान। मैंने चलो शिवराज जी के घर चलते हैं, वहीं मीडिया से बात करेंगे, इनको जगाएंगे, सोई हुई सरकार के देश के कृषि मंत्री को जगाएंगे। मुझे पता नहीं था शिवराज जी वहीं हैं। मैंने वो बोरी कंधे पे ली, 60 किलो की थी, एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर 50 से 60 की थी। फिर एक बार मेरे तरह घुटने में भी थोड़ी परेशानी है, अभी एक घुटने का लिगामेंट थोड़ा दर्द करता है, पहले टूट गया था बचपन में। तो मैंने जैसे ही बोरी ली और थोड़े दूर चला और पैर थोड़ा बोलने लगा, मैंने कहा जीतू पटवारी ये घुटना पूरा टूट भी जाए तो कंधे पे से बोरी नीचे नहीं आना चाहिए। सही है कि गलत है? क्यों नहीं आना चाहिए? कि ये बोरी किसान का सम्मान है, खेती और किसानी का मान है। मैंने बोरी ली और सट देखा था वो वीडियो। जैसे ही मैं शिवराज जी के घर के सामने गया तो मैंने देखा, मुझे पता नहीं था शिवराज जी है घर में। मैंने कहा वो तो दिल्ली होंगे, बुधवार का दिन था, बुधवार के दिन ये क्या करें यहाँ? तो मैंने वो बड़े भाले वाले गेट में से देखा, तीड़ में से शिवराज जी तो यूं घूमे यूं घूमे यूं घूमे यूं घूमे यूं घूमे यूं घूमे। मैंने कहा यार ये तो यही है। तो मैंने सोचा यार ये क्यों रुके, ये कैसे इतनी देर में मैंने टीवी थी सारी, तो मैंने कहा जरा मीडिया में जाएगा यहीं खड़े रहो। तो मैं खड़ा रहा, तो फिर धीरे से 3-4 अधिकारी है, सर आओ सर आओ, साहब वेट कर रहे हैं। मैंने साहब यही है क्या? कि हाँ तो आपका रास्ता देख रहे हैं। मैंने कहा आज कैसे? कि आपका पता चला तो उनकी 2 बजे फ्लाइट थे, वो छोड़ दी उनने।
मैंने कहा यार इतना बढ़िया मुख्यमंत्री था यार पुराना, आपने देखो किसानों से मिलने आया, पर मुझे बाद में पता चला वो मुझसे मिलने के लिए नहीं रुके थे, वो रील बनाने के लिए रुके थे। क्या बनाने के लिए रुके थे? और मोहनलाल अभिनंदन मुख्यमंत्री की जड़ में पानी डालने के लिए रुके थे। काय के लिए रुके थे? तो मैं जैसे ही गया अंदर तो कोई की बोरी उतारो, मन की ये तो उतरेगी नहीं, कुछ हो जाए, बात करूंगा तो बोरी कंधे पे रख के करूंगा। देखा था वीडियो आप लोगों ने? जैसे ही मैंने शिवराज जी को देखा, उनने तो बताओ क्या करना है, क्या करना है? मैंने कि मुझे कुछ नहीं करना है, किसानों को करना, उनको अंदर लो। तो कही कि हाँ बुलाओ ना, मैं तो स्वागत करने के लिए आया था। देखा वो वीडियो, फिर मेरे से बात कर ही रहे हैं और सट से बाहर चल दिए। जैसे ही गए तो मैं तो उनका ही, मैं तो असली किसान की औलाद हूँ, वो सरकारी केवल भाषण के किसान के बेटे हैं और एक ये विज्ञापन का किसान का बेटा है। तो मैंने भी अपना दिमाग अलर्ट रखा था। जैसे ही वो गया मैं भी गया, मीडिया बाहर थी, बताओ बताओ बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं, सबको अंदर ले जाके सही साठ बात करो। क्यों नहीं दिया आपने भावांतर की योजना के 17 के पैसे? क्या हुआ 6000 की सोयाबीन का? क्या हुआ प्याज के दाम का? क्यों नहीं है प्याज का भावांतर? क्या हुआ 3100 के धान का? क्या हुआ 2700 के गेहूं का? सब पूछा, मौन चुप, जैसे सांप सूंघ गया उनको। क्या हो गया? तो अब असली किसान का बेटा कौन? कौन? अब मेरी मजाक करे तो किसानों के बेटों की मजाक हुई, आपके बेटों की मजाक हुई, प्रदेश के किसानों की मजाक हुई। सही है कि गलत? तो अगली सरकार भाभी बनेगी, 500% बनेगी। कांग्रेस और बीजेपी से पहले, कांग्रेस और बीजेपी से पहले किसानों की सरकार बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।